Hi, this is Satish. Let's see the second part of Should Wizard Hit Mummy, written by John Updike. Let's have the quick recap of the key points of the previous video. Should Wizard Hit Mummy, written by John Updike. He was an American novelist, poet, and short story writer. जॉन अपडायक एक अमेरिकी उपन्यासकार, कवि और लघु कथाकार थे. The story deals with child's view of the world and the difficult moral questions. तो कहानी दुनिया के बच्चे के दृष्टिकोण और कठिन नैतिक प्रश्नों से संबंधित है. The main theme of the story is the relationship of children with their parents. कहानी का मुख्य विषय बच्चों का अपने माता पिता के साथ संबंध से संबंधित है. The story begins Jack telling story to his little daughter Jo. तो कहानी शुरू होती है जैक अपनी छोटी बेटी जो को कहानी सुनाने से. Every story is a variation of same tale. तो हर कहानी एक ही कहानी का रूपांतरण है. रोजर an imaginary animal, एक काल्पनिक पशु है. रोजर would have some problems. रोजर को कुछ समस्याएं होंगी. To solve the problems, रोजर would go to the wise owl. तो समस्या को हल करने के लिए रोजर बुद्धिमान उल्लू के पास जाएगा. The owl would direct to the wizard, और उल्लू उनको निर्देशित करेगा जादूगर के पास जाने के लिए. Who would do magic, और तो जादूगर क्या करेगा, जादू करेगा. एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और समस्या का समाधान करेगा. एंड डिमांड मनी इन रिटर्न, और तब बदले में वह पैसे की मांग करेगा. लेट्स गो स्ट्रेट इनटू दिस स्टोरी. He would be happy to solve his problems and would play with his friends happily. वह अपनी समस्याओं को हल करने के लिए खुश होगा और अपने दोस्तों के साथ खुशी से खेलेगा. His father would return on the train, और तब उसके पिता ट्रेन से लौट आएंगे. And the family would have a delicious dinner, और तब उसका परिवार एक स्वादिष्ट रात का भोजन करेगा. That day, उस दिन, जो wants it to be a Roger Skunk story, और तब उस दिन जो चाहता है कि एक रोजर स्कंक की कहानी हो. Who smells very bad, जो कि पूरी तरह से खुशबू देने वाला है. And that is why no other animal wants to play with him, और यही कारण है कि कोई भी अन्य जानवर उसके साथ खेलना नहीं चाहता है. They will tease him saying, और तब वे उनको चिढ़ाएंगे यह कहकर, Stinky skunk, दुर्गंध देने वाला skunk. Let's proceed to the next paragraph in this story. Roser would cry. Roser रोता था, रोएगा. At this point इस विषय पर जो starts feeling connected with the character and she also starts crying. तो जो है वो चरित्र के साथ जुड़ा हुआ महसूस करना शुरू कर देती है और वह भी रोने लगती है. जो insist on sending Roger Skunk to the owl, तो जो रोजर स्कंक को उल्लू के पास भेजने पर जोर देती है. दिस रिएक्शन ऑफ जो, तो जो की ये जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है. सरप्राइजेस फादर, पिता को आश्चर्यचकित कर देती है. एंड ही रियलाइजेस, तब वह महसूस करता है, द ग्रोइंग चेंजेस इन द चाइल्ड, तब वह बच्चे में बढ़ते परिवर्तनों का एहसास करता है. फाइनली द आउल डायरेक्ट्स रोजर स्कंक टू द विज़र्ड, और अंत में उल्लू रोजर स्कंक को जादूगर के पास जाने के लिए निर्देश देता है. एंड ही गेट्स द स्मेल ऑफ रोजेस, और तब वह गुलाब की खुशबू उनको मिलती है. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. स्कंक इज टू हैप्पी एंड रन्स इनटू द वुड. स्कंक बहुत ही खुश है गुलाबों वाला खुशबू पाकर, और तब जंगल में चला जाता है.
All the animals gather around skunk and they all play games. सभी जानवर skunk के आसपास इकट्ठे होते हैं और वे सभी गेम खेलते हैं. When skunk reaches home, his mother is annoyed. जब skunk घर पहुंचता है तो उसकी माँ नाराज होती है. And does not like that smell. और वह उस गंध को पसंद नहीं करती है. She takes him back to the wizard. और वह skunk को वापस जादूगर के पास ले जाती है. And hits him on the head. और तब उसके सिर पर मारती है. And orders him to restore skunk's earlier smell. और तब उसको आदेश देती है कि पहले वाला जो स्मेल था उसको फिर से वापस रिस्टोर करने के लिए, बहाल करने के लिए. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. जो डज नॉट लाइक दिस. जो को यह पसंद नहीं है. शी इज़ एंग्री एट द बिहेवियर ऑफ रोजर्स मदर. तो वह थोड़ी सी गुस्से में है रोजर के माँ के बिहेवियर को लेकर. शी वॉन्ट्स द विजर्ड टू हिट द रोजर्स मम्मी. वो चाहती है कि ये जो विजर्ड हैं, जादूगर हैं, वो रोजर के मम्मी को हिट करे, मारे. जैक डिसएग्रीज एंड डिफेंड्स skunk mother saying mothers are always right. लेकिन जैक जो है वो असहमत है और skunk की मदर को डिफेंड करते हुए, बचाते हुए कहता है कि मदर्स आर ऑलवेज राइट. माताएं हमेशा सही होती हैं. बट जो इज़ एडमेंट एंड एंग्री. लेकिन जो अडिग है और साथ ही साथ गुस्से में है. जो आर्ग्यूज विथ हर फादर. तो जो आर्ग्यू करती है अपने पिता से. बट फादर एक्सर्ट्स हिज अथॉरिटी एज द स्टोरी टेलर एंड डज नॉट चेंज इट. लेकिन उनके पिता कहानीकार के रूप में अपने अधिकार का निर्वहन करते हुए वो अपने स्टेटमेंट को नहीं बदलते हैं. सो फाइनली रोजर skunk कम्स बैक होम विथ हिज मम्मी. तो आखिरकार रोजर skunk अपने मम्मी के साथ घर वापस आता है. एंड ग्रेजुअली अदर एनिमल्स ऑल्सो गेट यूज्ड टू हिज स्मेल. और धीरे धीरे दूसरे जानवर उसके गंध के आदी हो जाते हैं. एंड स्टार्ट प्लेइंग विथ हिम. और उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं. लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी. जो डिसएग्रीज दैट दिस कैन नॉट हैपन. जो इस बात से असहमत है कि ऐसा नहीं हो सकता. एंड रिफ्यूजेस टू स्लीप. और वह सोने से इनकार कर देती है. शी वॉन्ट्स अनदर स्टोरी इन विच मम्मी इज हिट. वह एक और कहानी चाहती है जिसमें मम्मी हिट हो, मम्मी को मार पड़े. बट जैक रिफ्यूजेस एंड कन्फ्रंट्स जो. लेकिन जैक ने मना कर दिया और जो का सामना किया. एंड थ्रेटन एंड ऑर्डर्स हर टू स्लीप. और तब उन्होंने उनको धमकी दी और सोने का आदेश दिया. ही इज इन डिलेमा. वह दुविधा में है. बिकॉज he knows that his pregnant wife is working downstairs all alone. और तब वह जानता है कि उसकी गर्भवती पत्नी अकेली ही काम कर रही है. and he must help her. और उसको उसकी मदद करनी चाहिए. He feels trapped and uneasy, caught in a difficult situation. वह मुश्किल में फंस जाता है और असहज महसूस करता है. Well, that's it for today. Hope you have understood it. Thank you very much for listening to me patiently. Bye-bye.